Hello students, welcome to Educational Principles. This is Aman Singh. So students of class 10th, आपका पहला चैप्टर फिनिश हो चुका है. आपको अगर नहीं समझ में आया है तो मैं रिवीजन क्लास जरूर दूंगा, उसमें आपको सारा सब समझ में आ जाएगा. हाँ, जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं यहाँ पे वो सब एनसीईआरटी के ही है, टेंशन मत लीजिएगा, वो एनसीईआरटी से ही बिलोंग करते हैं. अगर वो क्वेश्चन कुछ अलग अलग हो गया तो उसी फॉर्म के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे. आप देखिएगा, सॉल्व करिए. अगर नहीं एक बार समझ में आए तो फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए वही वीडियो. एक बार और रिपीट कर लेंगे तो आपको क्लियर होने की संभावना 70% या 80% तो क्लियर है. ओके स्टूडेंट्स, सो आपका पहला चैप्टर रियल नंबर फिनिश हो चुका है. सो हम लोग बात करेंगे चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स की. पॉलिनोमियल्स आपने क्लास 9 में पढ़ा था ना? पढ़ा तो था ही, मुझे याद है क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा क्लास 9 में, तो आपने पढ़ा तो होगा ही. सो चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स आपके एनसीईआरटी के हिसाब से सेकंड चैप्टर है, तो सब हम एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे. तो ये हो गया आपका पॉलिनोमियल्स. सो आज हम लोग इस वीडियो में क्या बात करेंगे, आपने क्लास 9 में जो पढ़ा है उसको थोड़ा यहाँ रिकॉल करेंगे. इस वीडियो में रिकॉलिंग पूरा लेक्चर होगा, तभी आपको समझ में आएगा. अगले लेक्चर से आपको इसके एक्सरसाइज के बारे में चलेंगे, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो पैराबोला वाला ग्राफिकल था, ठीक है, और इसमें रूट्स वाले क्वेश्चंस हैं, और ज्यादा कुछ मुझे दिखा नहीं. जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आपने क्लास 9 में ही पढ़ा था, आपको और सब पढ़ा लिखा है. सो मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं और अपने चैप्टर्स पे चलते हैं. चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स. और हाँ स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, आपको क्विज हर रोज मिलता है, डेली आपका क्विज चैलेंज चल रहा है. पहले आंसर दीजिए, अपनी फोटो हमारे सोशल अकाउंट पर फेमस हो जाइए आप. ओके स्टूडेंट, सो स्टार्ट्स आवर चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स. सो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया. तो चलिए हम आज चैप्टर सेकंड स्टार्ट करने से पहले हमको बताना पड़ेगा व्हाट इज पॉलिनोमियल्स. जिसको आता है फटाफट कमेंट पे आंसर दे. व्हाट इज पॉलिनोमियल्स? हमारा लाइव क्लास डेली चलता है, आपको पता है, ये लाइव चल रहा है, तो आप दीजिए आंसर. व्हाट इज पॉलिनोमियल्स? मैं डिफिनेशन तो पॉलिनोमियल की देता हूं, आपने पढ़ा है, डिफिनेशन आपको याद होनी चाहिए. पॉलिनोमियल्स एन एक्सप्रेशन, लिखिए, नोट करते जाइए, ये सब इंपॉर्टेंट है. वैसे एग्जाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन तब भी आपको पता रहना चाहिए पॉलिनोमियल्स एग्जैक्टली होता क्या है. एन एक्सप्रेशन विच is in the form of like this. ठीक, a की पावर 0x, a की पावर n x, a स्क्वायर x, a क्यूब x, x x 2, a की पावर n x like this is called polynomials students. Okay, clear? जो स्क्वायर या क्यूब के फॉर्म में हो, आपको इक्वेशन पता है, इक्वेशन क्या होते हैं. इक्वेशन जैसे मैं आपकी बात करूं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, आपने फैक्टराइजेशन में ऐसे इक्वेशंस को पढ़ा है, एकदम अच्छे से पढ़ा है. ये जो इक्वेशंस होते हैं इसी तरीके से इसको हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, एकदम अच्छे से डिफिनेशन याद कर लीजिए, इसको याद करने की कोई जरूरत भी नहीं है, आप याद रखिए, एग्जाम में पूछा नहीं जाता. आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई भी इक्वेशन ले लें हम, x क्यूब 2x स्क्वायर 5x प्लस 4, क्या है ये? पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है. अभी आपको मैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स बताऊंगा, इसमें भी टाइप्स है. ये कौन सा पॉलिनोमियल है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जबकि ये क्या है? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है. ओके स्टूडेंट्स, ये सभी आपको समझ में आएगा, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, मुझे याद है आप पढ़े हैं. इसको क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसको क्या कहते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सिलेबस पर भी है, सिलेबस में आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको पढ़ना है. सो स्टूडेंट्स, क्लियर? एन एक्सप्रेशन व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस a की पावर 0x, a की पावर 1x, a स्क्वायर x, a क्यूब x. अच्छा बताइए, a की पावर 0 क्या होता है? कमेंट करके जल्दी बताइए. क्लास 9 में आपने एक्सपोनेंट पढ़ा है स्टूडेंट्स, क्लियर होगा. किसी भी नंबर की पावर क्या होती? 0 अगर हो तो क्या हो जाएगी? 1. ओके, क्लियर? 1 होता है. सो इसको नोट कर लीजिए, एग्जांपल लिख लीजिए यहाँ पर. ठीक है स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल्स क्लियर? जो इक्वेशन किसी भी फॉर्म में रहे
उसको क्या कहेंगे हम लोग, पॉलिनोमियल्स कहेंगे। हाँ लेकिन हाँ पॉलिनोमियल्स का भी कुछ कंडीशन है, देख लीजिए। अगर पावर इंटीजर में रहे, पावर इंटीजर में रहे तभी वो पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे, ठीक है। अगर पावर इंटीजर में ना रहे तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। इंटीजर मतलब समझते हैं ना आप लोग, माइनस पॉजिटिव, और किसी फॉर्म में नहीं। इंटीजर क्या पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, वो रेशनल नंबर होता है, इंटीजर्स नहीं होता है। इंटीजर्स मैंने क्या बताया था स्टूडेंट्स पहले लेक्चर में, माइनस इनफिनिटी टू पॉजिटिव इनफिनिटी, बट इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ये फ्रैक्शनल में नहीं रहता है, ये माइनस से पॉजिटिव जरूर रहता है लेकिन क्या रहता है, फ्रैक्शनल नहीं रहता। सो ध्यान रखिएगा, ऐसे इक्वेशंस जिसमें अगर ये आ गया x की पावर 3/2, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, नोट पॉइंट आप लिख लीजिए, नोट पॉइंट आप लिख लीजिए। ये क्वेश्चंस है, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। When integer is in the power, then it is a polynomial. When integer is the power, then it is a polynomial equation. Okay स्टूडेंट्स, इसको नोट करिए, क्लियर है। किसी भी इक्वेशन में अगर पावर इंटीजर के फॉर्म में है तभी वो क्या रहेगा, तभी वो रहेगा पॉलिनोमियल्स। अगर यही हम इक्वेशन लिख दें इस तरीके से, रूट एक्स की पावर 3 प्लस रूट 2x प्लस 2, बताइए क्या ये किस फॉर्म में है। आपको पता है वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट वेरिएबल, पता है ना। कांस्टेंट ये होते हैं नंबर, कोफिशिएंट, सॉरी कांस्टेंट नहीं, कोफिशिएंट ऑफ x2, ये कोफिशिएंट होता है, ये वेरिएबल होता है। अगर वेरिएबल की पावर इंटीजर में है तब तो वो पॉलिनोमियल्स है। स्टूडेंट क्लियर करिए, अगर वेरिएबल की पावर, इफ द पावर ऑफ वेरिएबल इज इन इंटीजर, लिखिए इसको मत लिखिए, इफ द पावर ऑफ वेरिएबल, if the power of variable is in integer, then the equation is in polynomial, then the equation is called polynomial equation. Okay, if the power of the variable is not in the integer, it is in any another form like rational number or fractional number, is called is not a polynomial. Okay students, लिख लिया, बैक जाकर नहीं तो नोट कर ले, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। if the power of the variable is integer, if the power of the variable is integer, then it is a polynomial equation. If the power of integer is not in a integer but it is any another form like fractional number, rational number, etc., or called is not a polynomial equation. Okay students, clear? नोट कर लिया आपने, मैं मिटाने चल रहा हूँ। अब थोड़े टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पर आते हैं। मैंने आपको बताया क्या क्या, आपने बता दिया, मैं रिकॉल करता हूँ मिटाते मिटाते। आपने क्या क्या पढ़ा, पॉलिनोमियल पढ़ा। पॉलिनोमियल क्या होता है, जो a की पावर 0x, a की पावर nx, किसी भी इंटीजर्स वाले पावर में रहते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, पॉलिनोमियल कहते हैं। और पॉलिनोमियल किस तरह के होते हैं, पॉलिनोमियल अगर इंटीजर मतलब वेरिएबल की पावर अगर इंटीजर में रहेगी तभी वो पॉलिनोमियल इक्वेशन कहलाएगा, नहीं तो वो पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं कहलाएगा अगर किसी और के फॉर्म में रहा तो। सो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में आके 4 तरीके से पॉलिनोमियल से आपने क्लास 9 पढ़ा था, बताइए क्या क्या होता है, जल्दी से कमेंट करिए। स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। फर्स्ट फॉर्म है आपका मतलब पहला, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है स्टूडेंट्स, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is called a linear polynomial. A polynomial of degree 1 is called a linear polynomial. जिस भी इक्वेशन की पावर 1 हो, मतलब डिग्री क्या होता है, डिग्री आपने पढ़ा था क्लास 9 में ना, डिग्री
हाईएस्ट डिग्री किसकी है, एक इक्वेशन दे दिया जाता था, आप उससे पूछा था इसकी डिग्री बताओ, सो आप क्या बताते थे, डिग्री कौन बताते थे, जो सबसे हाईएस्ट नंबर होता था, मतलब किसी इक्वेशन में जिसकी पावर की वैल्यू सबसे ज्यादा रहती थी आप उसी को डिग्री बताते थे ना, दिस इज द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन। मतलब मैं आपको क्वेश्चन दूं x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 7 प्लस 3, अब बताइए इसमें डिग्री कौन सी है, इसका डिग्री क्या है, तो हाईएस्ट पावर इन द इक्वेशन इज कॉल्ड अ डिग्री, मतलब यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है 7 है, मतलब ये क्या है डिग्री है। सो हमारा क्या होगा इक्वेशन, ये आपको पता है, क्लियर है। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या है, किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर क्या हो 1 हो, मतलब ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। इसका कहना का यही अर्थ है जिसकी डिग्री हाईएस्ट हो, मतलब यहाँ डिग्री हाईएस्ट होगी तो वही इक्वेशन होगा, यहाँ डिग्री कौन सी हाईएस्ट है 1 हाईएस्ट है, मतलब इक्वेशन क्या होगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल आप लिख लीजिए, एग्जांपल है आपका x + 7 2x - 5 6x + 9 एक्सेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। तो आपको समझ में आ गया लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल्स। एग्जांपल आपका x + 7 2x - 5 6x + 9 एक्सेट्रा। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, ओके नोट कर लिया, आई थिंक कर लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, वेरी गुड। हमारा सेकंड क्या, इसको नोट कर लिया ना, चलिए नीचे लिख लेते हैं। सेकंड पॉलिनोमियल है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री समझ में आ गई ना, किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री होती है उस इक्वेशन से। यहाँ पे क्या है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री 1 हो, मतलब हाईएस्ट पावर हो 1 हो, क्योंकि और कोई वैल्यू दी नहीं है, तो क्या होता है वो लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल क्या है x + 7 2x - 5 6x + 9 एक्सेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। चलिए हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पढ़ते हैं। इंट्रोडक्टरी वीडियो स्टूडेंट्स, ओके चलिए। अ पॉलिनोमियल polynomials of degree 2 is called a quadratic polynomials। ओके स्टूडेंट्स, क्या है एग्जांपल, एग्जांपल है पहले आप समझ लीजिए तब मैं एग्जांपल दूं। अ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको अगर पहला वाला समझ में आ गया होगा तो इसका समझ में आ गया होगा। अब किसी इक्वेशन का हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, डिग्री मतलब 2 होनी चाहिए। यहाँ क्या था 1 था, तो हमने क्या लिखा x + 7 2x - 5 6x + 9, ठीक। जिसके वेरिएबल की पावर 1 रहेगी वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। जिस इक्वेशन में वेरिएबल की पावर स्क्वायर रहेगी और कोई वैल्यू नहीं रहेगी, मतलब क्वाड्रेटिक। यहाँ लिखिए एग्जांपल में 6x² 5x + 3। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। इसका वेरिएबल की पावर क्या है स्क्वायर है, मतलब इक्वेशन में अगर वेरिएबल की पावर स्क्वायर में है मतलब 2 में है तो क्या होगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अगर वेरिएबल की पावर 1 रहेगी तो क्या होगा लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लिया, समझ में आ गया होगा, एक इजी है। डेफिनेशन है ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब उसी तरह से आएगा कौन सा फॉर्म, क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा। मैंने आपको बताया था क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में आप क्या लिखेंगे, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए नोट कर लिया ना, मिटाता हूं मैं, ओके। नहीं भी नोट किया तो पीछे जाकर नोट कर लें। क्या था स्टूडेंट्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ओके स्टूडेंट्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में तीसरा पॉलिनोमियल्स अब क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आप डेफिनेशन लिखिए, अ पॉलिनोमियल
polynomials of degree 3 is called the polynomials of degree 3 is called a cubic polynomials. Okay students, clear? अब यहाँ पे आप देखिए क्या है, polynomials of degree 3, polynomials of degree 3 is called a cubic polynomials. मतलब अब जिस किसी इक्वेशन के वेरिएबल का पावर 3 हो उसको क्या कहेंगे हम लोग, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे. अब यहाँ ध्यान दीजिए, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7. स्टूडेंट्स क्लियर? यहाँ देखिए x क्यूब है तो मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल. मैंने आपको बता दिया x प्लस 7. आपसे मैं पूछूं, बताइए x प्लस 7 कौन सा पॉलिनोमियल है? जल्दी से कमेंट करिए. x प्लस 7 क्या है आपका? लीनियर पॉलिनोमियल है. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? सही है, आपने जो आंसर दिया लीनियर पॉलिनोमियल. x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 कौन सा इक्वेशन है? बताइए. x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5. यस, यू आर राइट. कौन सा इक्वेशन है? कौन सा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सही है. क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया ही गया हुआ है x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर 5x प्लस 7. मतलब जिस भी इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 3 हो उसको क्या कहेंगे हम लोग? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहेंगे. ओके स्टूडेंट, डिग्री आपको क्लियर है? पढ़ा है? फिर से बता दिया मैंने. मतलब हाईएस्ट डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ दैट इक्वेशन. ओके क्लियर? इसको नोट कर लीजिए. चौथे इक्वेशन चलते हैं जो आखिरी है. बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. ओके स्टूडेंट्स, क्या है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स? polynomials of degree 4 is called a cubic polynomial. Okay students, clear? एग्जाम्पल आपका x की पावर 4, 3x स्क्वायर, 2x क्यूब प्लस 6x प्लस 7. देखिए स्टूडेंट्स, आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या है? अब पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्लियर स्टूडेंट्स? मतलब जिस भी किसी इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 4 हो, अगर 4 हो तो कौन सा इक्वेशन कहलाएगा? मतलब कौन सा पॉलिनोमियल्स कहलाएगा? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सो आपका एग्जांपल दिया है. मतलब अब आपको कहे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स लिखिए तो आप एक वेरिएबल के पावर 4 से स्टार्ट करके कोई भी वैल्यू लिखिए. लेकिन हाँ, 4 से ज्यादा नहीं लिखिएगा, 5 या 6 नहीं, 4 2 3 इतना ही जाइएगा, क्योंकि उससे छोटे से शुरू करते हैं. आगे मत बढ़िएगा, आगे आपके सिलेबस में नहीं है, अभी इतना ही है. आपको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बाद 4 आएंगे और भी इक्वेशंस के नाम आएंगे. ठीक है, वो आपको नहीं पढ़ना है, अभी यही पढ़ना है. सो इसको नोट करिए स्टूडेंट्स, नोट करिए इसको. नोट कर लिया? नोट कर लिया? मिटाने जा रहा हूं. कर लिया? ठीक है स्टूडेंट्स. मैंने आज आपको क्या बताया? व्हाट इज पॉलिनोमियल्स? पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स क्या होता है? कोई भी इक्वेशन लिख लीजिए आप, हाँ, जिसकी पावर इंटीजर में हो और रेशनल नंबर के फॉर्म में ना हो, मतलब फ्रैक्शनल नंबर के फॉर्म में ना हो. जैसे एग्जांपल ले लें हम, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, x स्क्वायर प्लस 2x 7, अंडर रूट x ठीक, 2 प्लस 2 रूट x प्लस 7, ठीक है, x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2x प्लस 8. इसमें बताइए कौन कौन सा आपका इक्वेशन पॉलिनोमियल्स है? पहला वाला देखिए, आपकी पावर इंटीजर में है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं. यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ये पॉलिनोमियल्स होगा. ये इक्वेशन आपकी पॉलिनोमियल्स होगी. ये क्लास 9 में हमने पढ़ा था. यहाँ पे क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स? 2 रूट x प्लस रूट 2x प्लस 7. यहाँ देखिए x किस फॉर्म में जाएगा? ये आप पढ़ा है ना, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा
रेशनलाइजेशन में अगर रूट एक्स है तो हम उसको x इज इक्वल टू 1 की पावर 2 लिखते हैं। ये आपको पता है ना, पता होगा, पता होना भी चाहिए क्योंकि ये सब बेसिक चीज है, इसको आपको क्लियर रखना है। ओके स्टूडेंट्स, नहीं भी क्लियर तो आप ध्यान लिख लीजिए। अगर यहाँ p स्क्वायर रूट है तो ये इस तरह से होगा, अगर यहाँ 3 होता तो ये हो जाएगा x की पावर 1/3, अगर यहाँ 4 होता तो ये हो जाता है x की पावर 1/4, अगर यहाँ x की 5 होता तो ये हो जाता है x की पावर 1/5। ओके स्टूडेंट्स, ये सब अब आप देख लीजिए, कोई भी नंबर आप रखिएगा वो आ जाएगा इसी तरह। कोई नंबर यहाँ पर अगर क्यूब रूट में रहे तो x की पावर 1/3 हो जाएगा, अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो x की पावर 1/2 हो। अगर रूट में है कोई वैल्यू उसके इसके अंदर दी हुई है तो समझ लीजिए वो उसका पावर में है, मतलब 1/, में वो लिखा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए, बता दिया, आप इसको ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखिए क्या है, ये इसको किस तरह से लिख सकते हैं हम, 2x की पावर 1/2 प्लस रूट 2x प्लस 7। आपका ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है, x की पावर क्या है वेरिएबल में, फ्रैक्शनल फॉर्म में है ना, फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। अब इस पर देखिए x स्क्वायर प्लस रूट 2x प्लस 8, ये आपका क्या है, हाँ ये पॉलिनोमियल है क्योंकि देखिए यहाँ पे वेरिएबल में कोई वो नहीं है। ठीक, अगर ये यही हो जाता x स्क्वायर 2 रूट x, अगर इस साइड में रूट x हो जाता तो तब ये नॉट पॉलिनोमियल हो जाता, तब ये पॉलिनोमियल नहीं होता। ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, ये आपका पॉलिनोमियल है क्योंकि आपका वेरिएबल में नहीं दिया गया हुआ है पावर में, ये रूट 2 को दिया गया है। तो रूट 2 आपका वैल्यू है, रूट 2 की वैल्यू क्या होती है आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया जी वैल्यू, उसको सॉल्व करके 1.414 डैश डैश डैश। ओके स्टूडेंट्स, सो क्लियर कर लीजिए आप। अगर इस तरह की कुछ इक्वेशन दिया रहे तो आपको पता है एकदम क्लियर है, पॉलिनोमियल्स है। अगर हाँ इस तरह से दिया रहे तो आप समझ जाइए अगर x में कोई हेर फेर है, वेरिएबल क्या होता है x या y वैल्यू, यहाँ पे आप y रख दीजिए पूरे में, x की जगह अगर कोई वैल्यू अगर इंटीजर में नहीं है तो क्या इक्वेशन है, वो पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ देखिए x में सारे इंटीजर्स हैं, मतलब क्या है, ये पॉलिनोमियल है। यहाँ देखिए एक तरफ तो है पॉलिनोमियल, मतलब एक तरफ इंटीजर में, लेकिन अगले साइड क्या है, अगले साइड इंटीजर में नहीं है बल्कि किस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, फ्रैक्शनल फॉर्म में है। सो ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लिया, एग्जांपल के लिए था ये। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। क्लास 9 में पढ़ा था मैंने, बताया ये क्लास 9 से बेस होगा। सो स्टूडेंट्स आपका क्या है, ये मोनोमियल है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और ये पॉलिनोमियल्स। मोनोमियल जिसपे सिर्फ एक वैल्यू हो, मतलब एक कांस्टेंट हो और सिर्फ एक वेरिएबल हो, मतलब ये उसी में रहे। 1x होता है ना, ये पता है, मतलब एक वैल्यू रहे, कुछ भी रहे। मोनोमियल है, जाए x लिख दीजिए, जाए 1 लिख दीजिए, मतलब एक वैल्यू, एक टर्म वाला, एक टर्म रहे। मोनोमियल सिर्फ एक टर्म, मतलब समझते हैं जाए 1 रहे जाए x रहे, 1 टर्म वैल्यू इज कॉल्ड मोनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है, इसको मान लें 2x प्लस 7, 2 टर्म वेरिएबल, 2 टर्म वैल्यू इज कॉल्ड बाइनोमियल। यहाँ देखिए 2 टर्म है, ये एक आपका पूरा टर्म है, ये आपका एक अलग टर्म है। यहाँ पे क्या था, सिर्फ एक ये टर्म था। ओके स्टूडेंट्स, ट्राइनोमियल क्या होता है, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। तो देखिए यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, क्या है, यहाँ पे आपके 3 टर्म्स है, क्या है, 3 टर्म्स है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए 1 2 3 टर्म्स है, तो आपके क्या आएंगे, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। पॉलिनोमियल्स में क्या होते हैं, ढेर सारे टर्म्स होते हैं, कोई भी वैल्यू आप लिख लीजिए, x की पावर 4 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। अगर आपकी 3 से वैल्यू ज्यादा जाए, मतलब ट्राइनोमियल्स अगर वैल्यू ज्यादा जाए तो पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। पॉलिनोमियल्स हम लोग पढ़ भी रहे हैं, लेकिन वो इसी का पार्ट है, उसको कहते हैं पॉलिनोमियल्स, मतलब एक्स्ट्रा चीज, उससे इससे कोई मतलब नहीं जो हम पढ़ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो क्लियर, मोनोमियल में 1 टर्म, बाइनोमियल में 2 टर्म, ट्राइनोमियल में 3 टर्म, पॉलिनोमियल्स में मोर देन 3 टर्म्स। ओके स्टूडेंट्स, सो क्लियर, ये सब आपको पता था, डिग्री आपको पता चल गई।
हाईएस्ट डिग्री इन द इक्वेशन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ दैट इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको पता है डिग्री वाला भी खेल, मतलब किसी भी इक्वेशन का। अब बताइए इस इक्वेशन में किसकी डिग्री है, इस इक्वेशन का डिग्री बताइए। तो हाईएस्ट डिग्री क्या है यहाँ पे 4, इसमें बताइए हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, यहाँ बताइए 1, यहाँ 1, मतलब ये सब हाईएस्ट डिग्रीज है। सो आज हमने क्या पढ़ा, पॉलिनोमियल्स पढ़ा, ठीक है स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल्स पढ़ा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़े। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हमने क्या क्या पढ़ा, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, उसके बाद ये सब पढ़े। ठीक, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छा लगा हो तो हमारा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू। और इसको नोट कर लीजिए, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय।